वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान में कौन क्या 2021 तक की जो भी नई अपडेट है उससे संदर्भित हम चर्चा करेंगे। जैसे नए लोकायुक्त बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो पूरी इस वीडियो में हम अपडेट जानेंगे क्या मई 2021 तक क्या नियुक्तियां हुई है, किसको क्या बनाया गया, कौन नियुक्त करता है। पूरी चर्चा हम पूरे हर एक हाव भाव चित्रण के साथ चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। तो स्टार्ट है हमारा इस राजस्थान में कौन क्या का बेहतरीन वीडियो आपके सामने। सबसे पहले देखिए, राजस्थान का जो प्रथम नागरिक होता है यानी राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, वो वर्तमान में हमारी कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र राजस्थान के 21वें राज्यपाल है ये। इनकी बात ध्यान रखना, पेपर में इनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के राज्यपाल कब बने? तो ध्यान रखना 9 सितंबर 2019 को, 9 सितंबर 2019 को ये राजस्थान के राज्यपाल बने। और इनको जो शपथ दिलाई थी वो उस समय वर्तमान हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविंदर भट्ट, जो राजस्थान के 36वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 9 सितंबर 2019 को शपथ दिलाई थी। किसको? कलराज मिश्र को। बात आती है कलराज मिश्र। हमेशा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य के संदर्भ में। 21वें राज्यपाल है और राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। और आयु होती है 35 वर्ष के न्यूनतम आयु वो चुना जाता है। अब बात आती है कलराज मिश्र की। तो ये कलराज मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? कलराज मिश्र का जन्म याद रखना कहाँ हुआ था? गाजीपुर में हुआ था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा याद रखना, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। याद कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये महज 7-8 महीने रहे थे और इनको राजस्थान में नियुक्त कर दिया गया। तो यहाँ से पता चलता है कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वैसे 5 वर्ष होता है और वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम है करता है। इनकी पत्नी का नाम याद रखना। इनकी जो पत्नी है उनका नाम आपको जरूर याद रखना है, सत्यवती मिश्रा है। क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल है तो प्रथम महिला उसकी पत्नी होगी, तो सत्यवती मिश्र इनकी पत्नी है। कलराज मिश्र 16वीं लोकसभा में देश के देश के सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्री रह चुके हैं। और इनकी एक पुस्तक बहुत चर्चित है, भारत में कौशल उद्यमिता। ये याद रखना। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का इन्होंने स्थान दिया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि ये है, ये देखिए कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र हमारे राजस्थान के 21वें राज्यपाल। बात समझ में आ गई होगी सारी। अगले देखिए मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती, जो 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। इनको याद रखना है। इंद्रजीत मोहंती के बारे में कुछ और चीजें अगर आपको याद रखनी है तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो रविंदर भट्ट का स्थान लिया है, जो 36वें मुख्य न्यायाधीश थे। कितने नंबर के? 36वें मुख्य न्यायाधीश थे। और मुख्य बात करें हाईकोर्ट की, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। स्थापना 1949 को हुई थी। उस समय मुख्यालय जयपुर में था। 1958 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जोधपुर गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। और वर्तमान में इंद्रजीत मोहंती, याद रखना। अच्छा, बात आती है मुख्यमंत्री की। देखो मैं डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज तक ये चीजें तो हम पढ़ते आए हैं, पता है कलराज मिश्र है, इंद्रजीत मोहंती है, लेकिन कुछ अलग से डिटेल भी आपको चाहिए। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वित्त मंत्री का कार्यभार भी है इनके पास, गृह मंत्री का कार्यभार भी है। इसके अलावा जो आबकारी नीति, आबकारी होती है, अब आबकारी विभाग, नीति आयोजना विभाग, अन्वेषण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारे विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री। राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री और हाल ही में 3 मई को, कब? 3 मई को इनका 17वां जन्म दिवस मनाया गया, सॉरी। और 3 मई को इनका जन्म, 3 मई 1951 को इनका जो जन्म हुआ था वो जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। और वर्तमान में जोधपुर के सरदारपुरा से ही ये विधायक हैं और 25वें राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इनकी पत्नी, आपको पता है, सुनीता गहलोत कोरोना पॉजिटिव होने के कारण चर्चा में रही थी। राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार ये 1998 से 2003 तक रहे थे। फिर दूसरी बार ये
2008 से 2013 तक रहे थे और अब दिसंबर 2018 से लगातार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत है। और इनका एक पुत्र याद रखना, वैभव गहलोत, दो पुत्र है वैसे। वैभव गहलोत जो वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। फिर देखिए राजस्थान के लोकायुक्त, राजस्थान के लोकायुक्त तो कौन है? प्रताप सिंह लोहरा बन चुके हैं राजस्थान के 13वें प्रताप सिंह लोहरा। आगे इनकी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के 13वें लोकायुक्त बने हैं। अच्छा, राजस्थान में लोकायुक्त का गठन कब किया? 1973 में। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आई डी दुआ। कौन थे? आई डी दुआ। ये पेपर में आते हैं सीधे सीधे। आई डी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपने देखा होगा 2018 में वसुंधरा सरकार ने कार्यकाल 5 से 8 कर दिया था, लेकिन वापिस कांग्रेस सरकार ने 2019 में इसका कार्यकाल 8 से 5 वर्ष कर दिया। हटाने का अधिकार भी राज्यपाल को है। लोकायुक्त ध्यान रखना, जिसका काम क्या होता है? लोकायुक्त। जैसे देश के अंदर लोकपाल है वैसे ये लोकायुक्त है। तो प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में लोकायुक्त है। उसके बाद आते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में निरंजन आर्य है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य है। ये मुख्य सचिव जो सचिवालय जयपुर के अंदर 1949 में बना था, यानी प्रशासनिक विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव। बाकी इसके नीचे सचिव काम है करते हैं। हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधा कृष्णन। कौन थे? के राधा कृष्णन थे। और महिला थी कुशल सिंह। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। ये याद रखना। नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है, हटाने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है। इसका कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के प्रसाद प्रशांत काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जैसे देश के अंदर सॉलिसिटर जनरल होता है, वैसे ही राज्यों के अंदर महाधिवक्ता होता है। राजस्थान यानी सरकार, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी वर्तमान में है महेंद्र सिंह सिंघवी। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी है। और महाधिवक्ता का पद भाग 6, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 165 में है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद का वर्णन है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाने का अधिकार भी राज्यपाल को है। और ये निश्चित इसकी नियुक्ति नहीं है, ध्यान रखना, निश्चित पद नहीं है। ये सरकार के और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब बात आती है कि इस महाधिवक्ता का कार्यालय कहाँ पे है। अक्सर हम सबसे कार्यालय सारे देखते हैं जयपुर में होता है। इसका कार्यकाल है जोधपुर में और इसकी ब्रांच है जयपुर में, क्योंकि जहाँ हाईकोर्ट होता है वहां महाधिवक्ता का कार्यालय होता है। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासनीवाला। जीसी कासलीवाला। देखो मैं आपको करंट के साथ साथ दूसरी चीजें भी आपको बता रहा हूँ लगातार, तो याद रखना। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। अब देखिए, पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये तो है इंद्रजीत मोहंती, जिनको शपथ दिला रहे हैं कलराज मिश्र। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य का, उसको शपथ हमेशा राज्यपाल दिलाता है। तो इंद्रजीत मोहंती को शपथ दिलाते हुए कलराज मिश्र। तस्वीर देख लो। तस्वीर देखने से क्या हो जाता है कि आपके मन में जो भी चीजें होती है याद रह जाती है। जैसे ये कलराज मिश्र है तो इनको याद रह गया, तस्वीर ऐसी है। ये इंद्रजीत मोहंती है, दिमाग में आते ही आपको तस्वीर याद आ जाएगी। अब इसके अलावा देखो और तस्वीर दिखाता हूं मैं। ये है, कौन है? लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा जो राजस्थान के वर्तमान कौन है? लोकायुक्त है। ये देखिए किसकी तस्वीर हो सकती है। अब आपने पहली बार देखा होगा एमएल सिंघवी की तस्वीर है। ये किसकी? एमएल सिंघवी, यानी महेंद्र सिंह सिंघवी की तस्वीर है। ये राजस्थान के महाधिवक्ता। ये किसकी तस्वीर है? देखा होगा निरंजन आर्य, राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की तस्वीर दिमाग में आ जानी चाहिए। आपके मुख्य सचिव का नाम आते ही निरंजन आर्य ऐसी तस्वीर। प्रताप सिंह वोरा लोकायुक्त, ये महेंद्र सिंह सिंघवी लोका महाधिवक्ता। और ये देखिए 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। तो ऐसी तस्वीर आपके दिमाग में रहेगी तो आप भूलोगे नहीं, ध्यान रखें। तो 15वीं विधानसभा जो चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी हैं। कौन है? सीपी जोशी, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का गुलाब चंद कटारिया। देखो एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। पक्ष का नेता जैसे मुख्यमंत्री है और विपक्ष के नेता, तो 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया। देखा होगा आपने, राजस्थान भारत की एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो सबसे पहले लाइव यूट्यूब पर दर्शाती है। तो वहां पे गुलाब चंद कटारिया लगभग बोलते रहते हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष की तरफ से बातें रखते हैं। एक बनाया उपनेता प्रतिपक्ष 15वीं विधानसभा का, तो वो राजेंद्र राठौड़ है।
जो पिछली वसुंधरा सरकार में ये चिकित्सा मंत्री थे और पिछली वसुंधरा सरकार में ये गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया थे। तो राजेंद्र राठौड़ का नाम सुना होगा, इनको भी बहुत आपने बाबा राजनीतिक क्षेत्र में इनका नाम जाना जाता है। उपनेता प्रतिपक्ष 15वीं विधानसभा के राजेंद्र राठौड़। फिर मुख्य सचेतक महेश जोशी। अब विधानसभा जो होती है ना उसमें मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचिवालय और बहुत कुछ होता है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, ये क्वेश्चन पिछले कांस्टेबल में आए थे। पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है ML लाठर। ML का पूरा नाम होता है मोहन लाल लाठर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भूपेंद्र सिंह यादव का इन्होंने स्थान लिया है। ये याद रखना, पेपर में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन अभी मार्च 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था। मार्च 2021 के अंदर RPSC कॉलेज लेक्चरर का टेक्निकल का एग्जाम हुआ था। उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान के वर्तमान महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन है, RPSC के महानिदेशक कौन है। दोनों ही प्रश्न पेपर में आगे ध्यान रखें। और मैं लगातार इस करंट अफेयर से आपको हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास हमारी फिक्स आती है, अवगत कराता हूँ। शाम 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। शाम 9 बजे हमारी स्पेशल तथ्य के साथ ये जैसे अब क्लास दे रहा है तो एक क्लास टॉपिक पर आती है। और जो भी RPSC कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं या वनपाल के, पटवारी के, इनका एग्जाम जल्द होने वाला है, तो इनके लिए हमारी सारी करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास, सारी PDF उपलब्ध है करंट अफेयर्स की। अगर आप लेना चाहते हो 2020 का, 2021 का योजना वगैरह सब मिलेगा आपको, ये मंत्री परिषद वगैरह जब, तो आपको 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपके लिए सारी PDF उपलब्ध है। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 100 रुपये पे करना पड़ेगा और व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तुरंत आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी 2019, 2020, 2021 की PDF प्राप्त करना चाहता है, वनपाल, वन रक्षक, इसके अलावा आपके पटवारी में आएगी, ग्राम सेवक, SI और कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, RS का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, इन सब में राजस्थान करंट अफेयर से आता है। अगला, पुलिस कमिश्नर जयपुर के कौन है? आनंद श्रीवास्तव। वर्तमान में पुलिस कमिश्नर जयपुर के आनंद श्रीवास्तव है। और राजस्थान में दो ही शहर है, जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है 2011 से। तो वर्तमान में पुलिस कमिश्नर जयपुर आनंद श्रीवास्तव है और पुलिस कमिश्नर जोधपुर जोश मोहन है। ये दोनों नाम याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव यानी RPSC, और इनके बारे में मैं स्पेशल टॉपिक आपको दे चुका हूँ। RPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव 33वें अध्यक्ष है, जो पहले राजस्थान पुलिस महानिदेशक थे। और RPSC के प्रथम अध्यक्ष है कौन? RPSC के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो SRS के घोष थे और इसका मुख्यालय कहाँ पे? अजमेर की घूघरा घाटी में स्थित है। फिर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसको आप कहते हैं RSMSSB, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने पूर्व IPS हरिप्रसाद शर्मा को बनाया गया है। हरिप्रसाद शर्मा को RSMSSB का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 में और अनुच्छेद 243 जय के तहत, जय के अंदर है पंचायती राज और मैं के अंदर है नगरीय सुशासन से चुनाव करवाने संबंधी जितना भी कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है। तो प्रेम सिंह मेहरा उसके वर्तमान में आयुक्त है। और एक होता है मुख्य चुनाव अधिकारी, एक सदस्य हो सकता है या फिर वो सचिव के रूप में हो सकता है। तो मुख्य चुनाव अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, ये भी पेपर में पूछा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता, ये याद रखना है आपको। मैंने निर्वाचन के बता दिया। और प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। अगला देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त, मैं एक साथ इनकी तस्वीर दिखाऊंगा, ध्यान रखना, एक साथ तस्वीर दिखाऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे, मुख्य सचिव थे। सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। 18 अप्रैल 2006 को गठन हुआ था। और इसका जो, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक आयुक्त होता है, 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी हो ये होती है, ये याद रखना। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? DB गुप्ता। 5वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। 5वां वित्त आयोग राजस्थान में खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और अब नया वित्त आयोग लग गया। अब इसको याद रखना है और ये पेपर में 101% आने वाले पेपरों में पूछा जाएगा, ये निश्चित है, ध्यान रखना, इसको याद ही कर लेना।
छठवें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, जो 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। तो ये प्रश्न पक्का आपके आएगा और मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। हालांकि प्रद्युम्न सिंह के साथ इसके 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है, लक्ष्मण सिंह को और अशोक लोहाटी को। ये राज्य वित्त आयोग जिसका गठन अप्रैल 1994 को हुआ था, 24 अप्रैल 1994 को गठन हुआ था। अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत हुआ था। ये पूछा जाता है पेपर में, याद रखना। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। और ये जो वित्त आयोग रहेगा 2021 से 25 4 ही वर्ष रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ज्योति किरण का कार्यकाल कोरोना की वजह से बढ़ाया गया था। आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार, ये सारी नई नियुक्ति हुई है, इसलिए पेपर में आएगा गोपाल कृष्ण व्यास। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना कौन? गोपाल कृष्ण व्यास। अब आती है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? अधिसूचना जारी हुई 18 जनवरी 1999 को और कार्य प्रारंभ कर दिया 2000 में, सन 2000 में। 2006 से इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये याद रखना। गोपाल कृष्ण व्यास। अब इनकी मैं सभी की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीर, देखिए प्रद्युम्न सिंह राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, लक्ष्मण सिंह रावत सदस्य बने हैं और अशोक लोहाटी सदस्य बने हैं। यहाँ देख सकते हो मोहनलाल लाठर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक। अब तस्वीर आपके सामने, याद रखना। ये है भूपेंद्र सिंह यादव, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे, अब इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये देखिए डीबी गुप्ता, कितनी शांत स्वभाव की तस्वीर है। डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, फिर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार रहे और अब मुख्य सूचना आयोग के बन गए। और ये है हरि प्रसाद शर्मा। कौन है? हरि प्रसाद शर्मा, देख सकते हो, जो RSMSSB यानी राजस्थान राज्य मंत्रालय बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो ये सारी तस्वीर आपके सामने बयां हो चुकी है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है प्रोफेसर धर्मपाल जरोली। ये रीट की जो वैकेंसी है, रीट की जो एग्जाम करवाएगी, ये करवाएंगे। अध्यक्ष जन लेखा समिति विधानसभा की जन लेखा समिति के अध्यक्ष भी गुलाब चंद कटारिया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संगीता बेनीवाल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, जो हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीकर से ये विधायक है। और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया। आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सतीश पूनिया। इनकी तस्वीर मैं बहुत बार आपको रोज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में दिखाता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कौन है? अजय माकन। बहुत बार सुना गया अजय माकन का राजस्थान दौरा, ये अजय माकन। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ये पद रिक्त है। ये पद कैसा है? रिक्त है। राजस्थान ओलंपिक संघ, क्योंकि अभी हाल ही में जनार्दन सिंह गहलोत की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। जनार्दन सिंह गहलोत जो कबड्डी से संबंध रखते थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, पद रिक्त है। अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए इनकी मृत्यु को, और जो करंट से अपडेट है उसको पता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, यानी आरसीए के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है, जो अशोक गहलोत के पुत्र हैं। ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको मंत्री परिषद का जिक्र नहीं किया, सिर्फ विभाग के बारे में बताया। अगला एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मंत्री परिषद भी बताऊंगा। उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट थे, उनसे पद छीन लिया गया और वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री का पद रिक्त हो चुका है, यानी उप मुख्यमंत्री का पद ही समाप्त कर दिया। तो अभी तक विभाग नहीं, और ये कोरोना पिछले 2 साल से चल रहा है कि कोई नियुक्तियां भी नहीं हो रही। तो ये थे दोस्तों नई नियुक्तियों के साथ आज का नया वीडियो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।